स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि ये अपरिमेय संख्या है तो हम उसका क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप बताइए, जब भी कोई नंबर परिमेय संख्या होती है तो किस रूप में होती है, p बटा q के रूप में। तो इसे भी हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटा q के रूप में। तो ये कितना हो गया, p बटा q बराबर 7√5, जहां p तथा q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ओके, अब देखिए p बटा q बराबर क्या हो गया 7√5, जहां p तथा q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो अब 7 को हम इधर ले आते हैं, यहाँ कितना मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, p बटा 7q बराबर √5, है ना। आप बताइए, यहाँ p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। हम इसे क्या लिखेंगे, चूंकि p q तथा 7 एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, q 0 के बराबर, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, तथा q 0 के बराबर नहीं है। तो q का मान लीजिए हम यहाँ पे पुट करते हैं p का, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 से ऊपर ही होगा। तो मान लीजिए हम दोस्तों यहाँ पे p का मान कितना पुट किए 1, q का मान कितना रखे 1 रखे। देखते हैं ये कितना आता है, जब 1 रखे तो ये कितना आएगा 1, और नीचे 7 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/7। अब देखिए दोस्तों कितना 1/7, तो इसे हम किस में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। अब देखिए चूंकि p q तथा 7 क्या है, पूर्णांक है, और जब हमने p का मान रखा 1 और q का मान 1, क्योंकि q बराबर 0 नहीं तो 1 से ये 0 से ऊपर ही उसका मान होगा q का। तो जब रखा स्टूडेंट्स तो ये कितना आया 1/7, तो ये किसमें ये व्यक्त हो गया, p बटा q के रूप में। अब देखिए जब भी कोई नंबर p बटा q के रूप में होता है स्टूडेंट, तो सिंपली वो क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, p बटा 7q परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या होगी। अब चूंकि देखिए p बटा 7q परिमेय संख्या हो गया आपका, तो इसके बराबर में क्या है √5, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था परिमेय, लेकिन √5 हम जानते हैं कि अपरिमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आप बताइए कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ यदि हम कुछ गुणा करते हैं तो वो भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि √5 हमने प्रूव कर दिया कि अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ कितना गुना हो रहा है 7, तो इसलिए भी 7√5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स,